हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज फिर से आपका स्वागत है। कैंपस प्रिपरेशन की एक और क्लास हम यहाँ पे लेने वाले हैं और इसमें हमने 10 क्वेश्चन लिए हैं और 10 अलग अलग क्वेश्चन हैं, अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन हैं। आज के इस वीडियो में या आज की इस क्लास में अगर मैं बोलूँ तो बहुत सारी चीज़ें आप सीखने वाले हैं, फास्ट ट्रिक सीखने वाले हैं कैलकुलेशन की, और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हमने कैंपस से उठाए डायरेक्ट, जो कि कैंपस में जब रिटर्न एग्जाम होता है उसमें टीसीएस, इन्फोसिस या जो भी मल्टीनेशनल कंपनी है जब आपका रिटर्न लेने आती हैं तो जो जिस पैटर्न पे क्वेश्चन आपसे पूछती हैं वैसे ही 10 क्वेश्चन हमने लिए हैं। ये हमारी फर्स्ट क्लास है। पहली क्लास में पहला वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से विजन पे हमको काम करना होगा, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग पे काम करना होगा। तो आज हमारा एलिमेंट्री, मतलब जिसको बोलेंगे कि जिसमें हमने कुछ ना कुछ कंटेंट लिया है, क्वेश्चन लिए हैं, ये हमारा फर्स्ट क्लास होने वाला है। तो अंत तक इस वीडियो के साथ बने रहिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा आपके फ्रेंड्स तक इसको पहुंचाइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे हमने फर्स्ट क्वेश्चन लिया है, यहाँ पे 99999 इंटू एक नंबर लिया हुआ है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अभी मैं थोड़ी देर के लिए आपको यह एक नंबर यहाँ से हटा देता हूँ। उसका एक कारण है, क्योंकि मैं जो चीज़ें आपको सिखाने वाला हूँ उसके लिए ज़रूरी है कि जितने 9 हों उतने ही यहाँ पे डिजिट हों। तो यहाँ पे देखिए 9 कितने, 1 2 3 4 5। अब हमारे नंबर भी कितने हो गए, 1 2 3 4 5। तो जब भी आपके पास यहाँ पे 9 से मल्टीप्लिकेशन की कोई सीरीज हो जिसमें उतने ही नंबर हो जितने नंबर ऑफ 9 हो, तो क्या करना है, देखिए ध्यान से सीखिएगा। हम क्या करेंगे, इस नंबर में से एक कम कर देंगे तो 4 7 2 8 6, मतलब इस पूरे नंबर में से हमने क्या कर दिया, 1 माइनस कर दिया। अब क्या करेंगे, ये जो नंबर हमें मिले हैं इसकी हर एक डिजिट को हमें 9 बनाना है। क्या बनाना है, 9 बनाना है। तो 9 बनाने के लिए इसमें क्या ऐड करना पड़ेगा वो ऐड करके लिख दीजिए। 4 + 5 क्या हो जाएगा, 9, तो यहाँ लिखिए 5। 7 + 2 क्या हो जाएगा, 9, यहाँ पे 7। 8 + 1 9 और 6 + 3 9। ये होगा आपके इस क्वेश्चन का आंसर। देखिए आपका आंसर आ गया। विद इन अ सेकेंड आप आंसर निकाल सकते हैं। क्या किया है, नंबर ऑफ 9 कितने हैं, 5, इसलिए नंबर ऑफ डिजिट भी हमने क्या ले ली, 5 ले ली। ठीक है। अब इसके दो पैटर्न और होते हैं, जहां पे नंबर ऑफ 9 कम हो तो क्या करेंगे और नंबर ऑफ 9 ज़्यादा हो तो क्या करेंगे, तो उस पर भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे 999 इंटू 2 7 5 4, यहाँ पे अब 9 कम हो गए हैं, डिजिट्स ज़्यादा हो गई हैं, तब आपको क्या करना है, 2 7 5 4, और जितने 9 यहाँ हैं उतने ही 0 यहाँ लगा दीजिए एक्स्ट्रा, और 2 7 5 4 2 7 5 4 को इसमें से माइनस कर दीजिए। जब आप इसको माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। तीसरा केस डिस्कस करते हैं। अगर हमारे पास 2 7 5 4 इंटू 9 9 9 9 9, नंबर ऑफ डिजिट्स हमारी कम हो, नंबर ऑफ 9 ज़्यादा हो, तो क्या करेंगे, तो सिंपल यहाँ पे जितने 9 कम पड़ रहे हैं, जितने 9 ज़्यादा हैं इससे उतने 0 पुट कर दीजिए आप डिजिट के आगे। अब सेम लॉजिक 2 0 2 7 5, इसमें से एक कम कर दीजिए 3, और अब इन सभी को 9 बना दीजिए। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 0 को 9 बनाना है तो 9 ऐड करना पड़ेगा, तो 9, यहाँ से आ जाएगा 7, यहाँ से आ जाएगा 2, यहाँ से आ जाएगा 4, और यहाँ से आ जाएगा 6। ये हो जाएगा आपके इस क्वेश्चन का आंसर। बाकी कुछ एग्जांपल आप खुद भी लेके देखिए ताकि आप इसको सीख पाएं। चलिए अगले क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन हमारे सामने, ये भी 9 पे बेस्ड है। अब यहाँ पे देखिए, कुछ लोग बोल सकते हैं कि भाई ये पूरा स्क्वायर है कि नहीं, इसलिए हम यहाँ पे ब्रैकेट लगा लेते हैं। तो देखिए 999 का स्क्वायर, 99 का स्क्वायर, और यहाँ पे 9999 का स्क्वायर। देखिए फ्रेंड, जब भी आपके सामने 9 का स्क्वायर आ जाए तब आपको क्या करना है, यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ सिखा रहा हूँ, ध्यान से सीखिएगा। देखिए 9 का स्क्वायर क्या होता है, 81। अब यहाँ पे 81 को मैंने थोड़ा दूर लिखा है, उसका कारण है, अभी समझ में आएगा। 99 का स्क्वायर देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए कितने 9 है, 2। तो आप क्या करिए, जितने भी 9 है उससे एक कम 9 यहाँ लिख दीजिए। फिर 9 के बाद क्या लिख दीजिए, 8 जो यहाँ लिखा हुआ है। फिर जितने 9 है 8 के बाद उतने 0 पुट कर दीजिए। यहाँ एक 9 है इसलिए एक 0 पुट कर दिया, और आखिरी में क्या लिखा हुआ है, 1। तो 9801 इसका स्क्वायर हो गया। अब अगर 999 होता
तो 999 का स्क्वायर आप करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 9 है तो पहले लिख दीजिए 2 9, फिर किसकी बारी है 8 की, फिर जितने 9 है 8 के बाद उतने 0 लिख दीजिए और आखिरी में लिख दीजिए 1। तो ये कंसेप्ट अगर हम यहाँ यूज करें तो यहाँ आ जाएगा 998001, यहाँ आ जाएगा 9801 और यहाँ 1 2 3 4 हैं तो हम क्या करेंगे 3 9 पहले लिखेंगे 1 2 3 फिर 8 फिर 0 0 और फिर एक और 0 लेना पड़ेगा 0 0 0 और 1। अब आप इस सबको ऐड कर दीजिएगा और ऐड करके आपको आंसर मिल जाएगा। ऐड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो करना आपको आता होगा, जो आपको सिखाने की चीज़ है मैं उस पर फोकस कर रहा हूँ। आंसर आप खुद निकाल के देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए एक और स्पेशल क्वेश्चन, और यहाँ भी कहीं ना कहीं आपको 9 का पैटर्न दिख रहा है। मतलब आप अब समझ गए होंगे कि आज इस क्लास में मैं आपको ये बता रहा हूँ कि 9 जो नंबर है वो कितना पावरफुल है और उस पर कितनी सारी ट्रिक्स काम कर सकती हैं। अगर ये ट्रिक्स आपको छोटी छोटी सी बातें पता है तो इतने बड़े क्वेश्चन आप फटाफट सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, इसको मैं आपको लॉजिक से सॉल्व करके बताऊंगा, फिर इसकी ट्रिक बताऊंगा। फिर ऐसा कोई भी क्वेश्चन अगर आपके सामने आएगा तो आप उसको 1 या 2 सेकंड में आप उसका आंसर दे के आगे बढ़ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे होगा सॉल्व। यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले एक लॉजिक सीखते हैं। अगर मैं आपको बोलूँ 1:1/3 तो इसका रिजल्ट क्या आता है, 3 एकम 3 और 1 4, 4/3 ये इसका रिजल्ट आएगा। तो क्या मैं इसको 1 + 1/3 लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ। अब इसका रिजल्ट क्या आएगा, देखिए 3 1 3, 3 + 1 4, 4/3। तो दोनों के रिजल्ट क्या आ रहे हैं, सेम। इससे हम क्या सीखे कि अगर हमें ऐसा मिक्स फ्रैक्शन मिलता है तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, 999 + 495/999 ऐसा लिख सकते हैं। और अब इसमें ब्रैकेट लगा के बाहर ये वैल्यू लिख देते हैं 999। अब क्या होगा, ये 999 इसके साथ और इसके साथ दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो ये बनेगा 999 का स्क्वायर प्लस ये क्या बनेगा 495/999 × 999। अब क्या होगा, ये 999 से ये 999 कैंसिल हो जाएगा और ये आपको निकालना आता है, अभी सिखाया। 998001 ये बन गया और प्लस क्या हो जाएगा 495। तो अब आप इसको ऐड करेंगे तो आंसर आप क्या लिख सकते हैं, देखिए 998 तो ऐसा कैसा आएगा और 001 में 495 ऐड होगा तो आंसर क्या बन जाएगा 998 और 496 ये होगा आपके इस क्वेश्चन का आंसर। अब देखिए यहाँ मैंने आपको ट्रिक बताई, क्या करना है आपको, हमेशा जब भी 3 बार 9 हो और बाहर भी 3 9 हो तो डायरेक्ट आप क्या करेंगे 998 मतलब इसमें से एक कम कर देंगे और क्या करेंगे इस वाले नंबर में एक ऐड करके आगे लिख देंगे तो 496 ये हो गया आपके इस क्वेश्चन का आंसर। देखिए यही आंसर आया। अगर ये क्वेश्चन ऐसा होता, देखिए 99469 × 99 तो आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते थे। क्या होगा इसका आंसर, इसको एक कम कर दीजिए 98 और इसको एक बढ़ा दीजिए 47 ये होगा आपके इस क्वेश्चन का आंसर। देखिए सेम पैटर्न का क्वेश्चन है। अगर इसको और थोड़ा सा बड़ा ले लेते हैं, देखिए अगर ये क्वेश्चन इस टाइप का होता जहाँ पे 1 2 3 4 और ये 2754/12349 होते और 12349 से इसका मल्टीप्लाई हो रहा होता तो हम आंसर क्या देते 9998275 ये होगा आपके इस क्वेश्चन का आंसर। आप चाहें तो इन दोनों क्वेश्चन को इस मेथड से सॉल्व करके देख सकते हैं, आंसर यही आएंगे। तो यहाँ तक आपको मैं बहुत सारी चीजें सिखा चुका हूँ। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ये जो क्वेश्चन है मैं चाहता हूँ एक बार आप वीडियो को पॉज करें, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, खुद से करके देखें, मेरी गारंटी है 99% इस क्वेश्चन का आंसर गलत निकालेंगे। तो वीडियो को पॉज करके एक बार बना के देखिए और फिर आप मेरा सॉल्यूशन देखिएगा और सीखिएगा कि कहाँ गलती हुई आपसे। देखिए अब मैं आपको बताता हूं कि आपने कहां गलती की होगी। आपने सोचा होगा 8 + 8 + 8 24 डिवाइडेड बाय 8 और यहां आपने 6 + 6 + 6
ये कर दिया होगा 18 डिवाइडेड बाय 6, यहाँ से इसको कैंसिल करके 3, यहाँ से इसको कैंसिल करके 3 से 3 कैंसिल करके 1 आंसर आप लेके आ गए होंगे, जो गलत है। गलत क्यों हो गया? क्योंकि यहाँ पे आपने डिसओबे कर दिया बोर्डमास रूल का। बोर्डमास रूल बोलता है पहले ब्रैकेट को सॉल्व कीजिए, तो ये जो आपने सॉल्व किया ये स्टेप, ये तो बिल्कुल सही था, पर यहाँ तो कोई ब्रैकेट है ही नहीं। मतलब क्या है, ये डिवीजन केवल 6/6 है, तो क्या होगा, यहाँ आएगा आपका 24/8, पर यहाँ क्या आएगा 6 + 6 + 6/6, तो 6 से 6 कैंसिल होगा, क्या आएगा 1, तो ये होगा आपका ऊपर बनेगा 3 और नीचे बनेगा 6 + 6 12, 12 + 1 13, 3/13। तो ये क्वेश्चन आपको बोर्डमास रूल की वैल्यू बताने के लिए था, जो कि हम इंजीनियर हैं या फार्मेसी कर रहे हैं या एमबीए कर रहे हैं, बड़ी बड़ी डिग्री कर रहे हैं, पर अनफॉर्चुनेटली हमको छोटा सा रूल याद नहीं होता, और याद नहीं रहता तो हमारी गलतियां हो जाती हैं। ये इसीलिए आपका प्रैक्टिस सेशन है, ऐसे वीडियोस, ऐसे क्वेश्चंस आपकी वो मेमोरीज को रिकॉल करते हैं जो आपके स्कूल में आपको सिखाया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा अंडर रूट के अंदर एक और अंडर रूट। यहाँ ये क्वेश्चन आपको क्या सिखा रहा है, ये क्वेश्चन आपको दो चीजें सिखाएगा। पहली कि अंडर रूट के अंदर अगर अंडर रूट हो तो आपको पहले इनर साइड का अंडर रूट सॉल्व करना होगा। दूसरी, आपको अंडर रूट सॉल्व करने की प्रैक्टिस है इस तरीके से पेयरिंग करके। ये मेथड लेंदी है, लेबोरस है, इसको छोड़ना है, नहीं तो ये टाइम किल कर देगी आपकी। तो अगर ये मेथड यूज नहीं करेंगे तो फिर क्या करेंगे, तो हम राउंड ऑफ मेथड का यूज करेंगे। देखिए 10 का स्क्वायर 100, 20 का स्क्वायर 400, 30 का स्क्वायर 900, 50 का स्क्वायर 2500, ये सबको याद होता है। तो आप इसके आसपास की वैल्यू को देखिए, यहाँ पे देखिए 1681 है, तो 1600 के बाद की वैल्यू है ये। अब 1600 किसका स्क्वायर हो सकता है, 40 का स्क्वायर हो सकता है। 40 का स्क्वायर क्या होगा, 1600 होगा। तो 1600 के बाद यहाँ पे आ रहा है यूनिट प्लेस पे 1। अब यूनिट प्लेस पे 1 कब आता है, जब या तो 1 का स्क्वायर हो रहा हो या 9 का स्क्वायर हो रहा हो। 9 का स्क्वायर 81 और 1 का स्क्वायर 1। तो 40 के बाद 9 तो बहुत दूर है, तो डेफिनेटली ये 41 का ही स्क्वायर होगा। 1681 इज ए स्क्वायर ऑफ 41, और यहाँ पे 400 और ये अंडर रूट। अब इसको 441, और 441 किसके आसपास है, तो ये 400 के आसपास है। 400 किसका स्क्वायर है, 20 का, तो 20 के पास 21, ये होगा आपके इस क्वेश्चन का आंसर। 21 का स्क्वायर होता है 441। आप में से जिन भी लोगों को याद है उन्होंने निकाल लिया होगा। तो उम्मीद करता हूं इस वीडियो में, इस क्वेश्चन में भी आपने कुछ नया सीखा होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये भी एक अंडर रूट का क्वेश्चन है, जो कि एक स्पेशल क्वेश्चन इसलिए बन जाता है क्योंकि यहाँ पे देखिए, अब जो मैं आपको सिखाने वाला हूँ, ये अगर आपने थोड़ा सा भी ध्यान रख लिया तो ऐसे क्वेश्चन अगर आपको मिलते हैं पेपर में तो आप उसको 5 सेकंड में सॉल्व कर देंगे। 5 सेकंड भी ज्यादा बोल रहा हूँ मैं। क्या पैटर्न है, बस ये पता करना है। देखिए इसमें पैटर्न क्या है, एक नंबर है 12 और प्लस, फिर अंडर रूट, फिर 12, फिर प्लस, फिर अंडर रूट, फिर 12, फिर प्लस। मतलब रिपीटेटिव पैटर्न बन रहा है एक नंबर और एक साइन का। तो जब भी इस तरीके का पैटर्न बने जहां पे प्लस हो, और तो आप क्या करेंगे, इस नंबर को तोड़ लीजिए। कैसा तोड़ना है, जिनके फैक्टर का डिफरेंस 1 हो, मतलब 3 × 4 इसमें तोड़ लीजिए। देखिए 4 और 3 का डिफरेंस क्या है, 1, और ऐसा करने पे जो बड़ा वाला फैक्टर है वही आपका आंसर होगा। 4 इस क्वेश्चन का आंसर है। अगर आप इसको रेगुलर मेथड से करेंगे तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, इसको x के इक्वल में रखना पड़ेगा, और वहां से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके भी x की वैल्यू क्या आने वाली है, 4 ही आने वाली है। तो वो लेंदी प्रोसेस है, उसको छोड़ते हैं। यहाँ पे ये सीखिए कि जब भी आपको एक नंबर और प्लस का पैटर्न अंडर रूट के अंदर इन्फिनिटी तक मिले, इन्फिनिटी साइन बहुत मैटर करेगा। इस पे आगे भी क्वेश्चन है, उसमें और समझ में आएगा आपको। यहाँ पे देखिए एक नंबर और माइनस, एक नंबर और माइनस, कहां तक, इन्फिनिटी तक। अब फिर से इसे तोड़िए, जिसका डिफरेंस 1 हो, तो 6 × 5, ठीक है। 6 × 5 क्या होगा, 30। अब यहाँ पे माइनस के कारण हमें छोटा वाला फैक्टर लेना है, तो छोटा वाला फैक्टर हमारा क्या होगा, आंसर। मतलब प्लस हो तो बड़ा फैक्टर आंसर, और माइनस हो तो छोटा फैक्टर हमारा आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। अब देखिए यहाँ भी इन्फिनिटी दे रहा है।
अब यहाँ पे मैं आपको वो पैटर्न सिखाता हूँ जहाँ जिसकी जरूरत है। देखिए क्या करते हैं, जो भी रिपीट टर्म होती है उसको हम x के बराबर पुट कर देते हैं। तो हम क्या करेंगे, इस पूरे को क्या ले लेंगे x, और इस पूरे क्वेश्चन को x के इक्वल में रख देंगे। तो ये बन जाएगा √5x। अब अंडर रूट हटेगा तो ये हो जाएगा x², ये हो जाएगा 5x, एक x से एक x कैंसिल, x इज इक्वल टू 5, ये होगा आपका आंसर। मतलब यहाँ क्या सीखने की बात है कि अगर बिना प्लस माइनस के केवल मल्टीप्लिकेशन के साथ अगर कोई सीरीज इन्फिनिटी तक अंडर रूट के अंदर जारी है तो जो नंबर उसके अंदर लिखा हुआ है वही आपका आंसर होगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 5। आगे देखते हैं। अब यहां भी देखिए 6 √6 इन्फिनिटी तक जा रहा है, मतलब आप देख के ही बोल सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा, 6 होगा। आया समझ में। अब आप में से कुछ लोगों के दिमाग में आएगा कि भाई इन्फिनिटी का साइन ना हो तो क्या होगा, तो भाई क्वेश्चन बदल जाएगा, उसको भी देख लेते हैं। देखिए अगर ये क्वेश्चन आपका क्या होता, √6 और √6 और यहाँ पे इन्फिनिटी नहीं लगा होता, तब क्या होता, तब आपको इस वाले नंबर को यहाँ ले आना है 6। अब क्या करना है, ये अंडर रूट का मतलब होता है यहाँ भी 2 लिखा है, यहाँ भी 2 लिखा है, यहाँ भी 2 लिखा है, यहाँ भी 2 लिखा है। अब क्या करना है, 2 × 2 4, 4 × 2 8, 8 × 2 16, -1 करिए, 16 - 1 15, और नीचे लिख दीजिए जो रिजल्ट आया था 16, तो 6 की पावर 15/16 ये होगा आपके इस क्वेश्चन का आंसर। जिसको आप फॉर्मूला लिखना चाहते हैं तो नंबर की पावर 2 की पावर n - 1/2 की पावर n, ये होता है इसका फॉर्मूला जो आपको बुक में मिलेगा। पर ये आप भूल सकते हैं, पर ये पैटर्न आप नहीं भूल पाएंगे अगर आपकी प्रैक्टिस है तो इसकी भी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इसलिए देखिए इन्फिनिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इन्फिनिटी नहीं है तो क्वेश्चन ऐसे बनेगा, इन्फिनिटी है तो क्वेश्चन ऐसे डायरेक्ट बन जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम चलते हैं हमारे आखिरी क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए हमने अंडर रूट के अंदर प्लस माइनस इंटू तीनों देख लिया, लास्ट ऑपरेशन है हमारा डिवाइड। अब अगर डिवाइड है तो क्या करेंगे, मैंने आपको अभी बताया जो आपका रिपीटेटिव टर्म है उसको क्या मान लीजिए x, इसको क्या मानेंगे x, और इस पूरी इक्वेशन को x के बराबर रख देंगे 27/x। ये डिवाइड को मैंने ऐसा लिखा है और इस पूरे को x, अंडर रूट हटेगा x² इज इक्वल टू 27/x, ये इधर जाएगा x³ इज इक्वल टू 27। अब x³ इज इक्वल टू 27 को हम क्या लिख सकते हैं, x³ इज इक्वल टू 3 का क्यूब, 3 का क्यूब 27 है, क्यूब पावर से पावर कैंसिल, x इज इक्वल टू 3। तो आपके इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो आज के इस वीडियो में, आज की इस क्लास में हमने क्या क्या डिस्कस किया, तो अंडर रूट के बहुत सारे प्रॉब्लम हमने डिस्कस किए, और शुरुआत में नंबर 9 से लेके जो इंपॉर्टेंट ट्रिक्स या पैटर्न आपको सिखा सकते थे वो सिखाने की कोशिश की है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आपके सारे दोस्तों में इसे स्प्रेड कर दीजिए, और कैंपस के लिए अगर आप एप्टीट्यूड पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर से लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, और कमेंट करके बताइए कि यहाँ से आपको कुछ सीखने को मिला या नहीं। थैंक यू वेरी मच।